आज का अंश मरकुस 13 अध्याय वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। आमीन। आज का वचन शुरू करते हुए यीशु फिर से मंदिर से बाहर आते हैं। जैसा कि हमने कल के वचन में सुना, पुत्र परमेश्वर यीशु की उपस्थिति के कारण यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति बहाल हो गई थी। लेकिन जब यीशु मंदिर से बाहर निकले तो यरूशलेम का मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना ईंटों की एक इमारत मात्र रह गया। उस समय यरूशलेम का मंदिर धार्मिक गतिविधियों से भरा हुआ था और लोगों को परमेश्वर के करीब लाने के बजाय उन्हें परमेश्वर से दूर कर रहा था। लेकिन इस आध्यात्मिक सच्चाई को केवल यीशु ही देख सकते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यीशु के समय में यरूशलेम का मंदिर हमारे आधुनिक मानकों के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी और शानदार इमारत थी। 300 मीटर चौड़े और 500 मीटर से अधिक लंबे एक विशाल मंच पर बना यरूशलेम का मंदिर लगभग 45 मीटर ऊंचा था। प्राचीन समाज में इस आकार की इमारत मिलना लगभग असंभव था। यह इतना शानदार और सुंदर था कि उस समय के इजरायली रब्बियों के बीच एक कहावत भी थी, जिसने हेरोदेस का मंदिर नहीं देखा, उसने अपने जीवन में कभी कोई सुंदर इमारत नहीं देखी। इसलिए भले ही यीशु ने कुछ दिन पहले यरूशलेम के मंदिर को उलट दिया था और व्यापारियों को यह कहते हुए बाहर निकाल दिया था कि यह मंदिर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की मांद बना दिया है और स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना की थी। आज के वचन के पद 1 में शिष्य मंदिर की भव्यता से मंत्रमुग्ध होकर यीशु से पूछ रहे हैं, हे यीशु, क्या मंदिर की भव्यता और महिमा वास्तव में अद्भुत नहीं है? इस पर यीशु क्या कहते हैं? आइए हम सब मिलकर पद 2 पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। आमीन। शिष्य शानदार मंदिर की इमारत को देख रहे थे, लेकिन यीशु उसके परे परमेश्वर के न्याय को देख रहे थे। यहां हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई देखते हैं। जो अभी हमारी आंखों के सामने है वह सब कुछ नहीं है। क्योंकि हम मसीही हैं, हमें यीशु का दृष्टिकोण रखने में सक्षम होना चाहिए। यीशु के दृष्टिकोण से देखने का अर्थ है जो दिखाई देता है उससे परे परमेश्वर के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक सच्चाई को समझना। अधिक विशेष रूप से हमें केवल हमारे सामने की घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह सोचने में सक्षम होना चाहिए, परमेश्वर इस घटना को कैसे देखते हैं? परमेश्वर इस स्थिति को कैसे देखते हैं? परमेश्वर इस स्थिति, इस वास्तविकता को कैसे देखते हैं? शानदार और भव्य मंदिर यीशु के लिए न्याय का पात्र था। इसी तरह हम कहते हैं कि हम इतिहास के सबसे धनी और समृद्ध युग में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि परमेश्वर इस युग को कैसे देखते हैं, और दायरे को और संकुचित करते हुए हमें यह देखने में सक्षम होना चाहिए, परमेश्वर अभी मेरे जीवन को कैसे देख रहे हैं? परमेश्वर के दृष्टिकोण से मेरा जीवन कैसा है? बाहर से यह मंदिर की तरह शानदार और सुसज्जित लग सकता है, लेकिन हमें ईमानदारी से यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि हमारे दिल और जीवन वास्तव में परमेश्वर के हृदय के कितने करीब हैं। हम यीशु के कितने करीब हैं, क्योंकि यीशु जो दिखाई देता है उसके परे मेरा सब कुछ देख रहे हैं। जब यीशु ने इस तरह के एक शानदार मंदिर को देखकर कहा कि एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं छोड़ा जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो शिष्य स्वाभाविक रूप से हैरान और चकित हुए होंगे।
इसलिए जब वे जैतून के पहाड़ पर गए तो शिष्य यीशु के पास आए और पूछा, हे यीशु, ऐसा कब होगा? यह सवाल केवल यह नहीं पूछ रहा है कि मंदिर की इमारत कब गिरेगी, क्योंकि उस समय के यहूदियों के लिए मंदिर का विनाश इतिहास के अंत से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए यीशु शिष्यों को न केवल यह बताते हैं कि यरूशलेम का मंदिर कब नष्ट होगा, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस इतिहास के अंत में क्या होगा। इसलिए मरकुस का अध्याय 13 सभी युगों के मसीहियों के लिए परमेश्वर का वचन है। लेकिन हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि भले ही यीशु इतिहास के अंत के बारे में बात कर रहे हैं और अंत निश्चित रूप से भविष्य के बारे में है, यीशु का जोर भविष्य पर नहीं बल्कि हमारे वर्तमान पर है। आइए हम सब मिलकर पद 4 और 5 पढ़ें। हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। आमीन। शिष्यों ने यीशु से अंत के चिन्ह के बारे में पूछा। वे भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, लेकिन यीशु शिष्यों से जो भविष्य जानना चाहते थे कहते हैं, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे, और लगातार उनका ध्यान वर्तमान की ओर मोड़ते हैं। वे कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम तेजी से बदलती परिस्थितियों या वातावरण से प्रभावित हुए बिना विश्वास और आज्ञाकारिता में जीते रहो। इसके बाद यीशु उन खतरों के बारे में भी बात करते हैं जिनका सामना शिष्यों को अंत के करीब आने पर करना होगा। आइए हम सब मिलकर पद 6 पढ़ें। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। यहां भी यह आश्चर्यजनक है कि जब यीशु अंत में शिष्यों पर आने वाले खतरों के बारे में बात करते हैं तो वे बाहरी खतरों के बजाय सबसे पहले आंतरिक खतरों के बारे में बात करते हैं। वास्तव में यह सच है, सबसे घातक दुश्मन आंतरिक दुश्मन होता है। इस वचन में यीशु कहते हैं कि कई लोग यीशु के नाम का उपयोग करके आध्यात्मिक धोखाधड़ी करेंगे। मैं वही हूं कहने का मतलब है कि वे कहेंगे, मैं यीशु हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। यह बात हमें कुछ साल पहले हमारे समाज को झकझोर देने वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री इन द नेम ऑफ गॉड की याद दिलाती है। लेकिन लोगों को धोखा देना इन झूठे धार्मिक नेताओं की तरह स्पष्ट हो सकता है या यह सूक्ष्म भी हो सकता है। हमें बाद वाले से अधिक सावधान रहना चाहिए। हम YouTube पर अक्सर ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पाते हैं जो यीशु के नाम का उल्लेख करते हैं लेकिन झूठे सुसमाचार फैलाते हैं जो हमें सुसमाचार के संकीर्ण मार्ग से दूर ले जाते हैं, जिनमें सुसमाचार के सच्चे संदेश और ईश्वर भक्ति की शक्ति की कमी होती है, लेकिन वे चमत्कारों या अनुभवों के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। हम मसीहियों को हमेशा ऐसे धोखे के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने दिलों में अंकित करना चाहिए कि हमारे विश्वास और निष्ठा का पात्र कोई भी व्यक्ति नहीं है, बल्कि केवल यीशु मसीह हमारे विश्वास और निष्ठा के एकमात्र पात्र हैं। अंत में यीशु हमें यह भी बताते हैं कि जब अंत निकट हो और दुनिया अराजकता में हो तो मसीहियों को किस तरह के रवैये के साथ जीना चाहिए। आइए हम सब मिलकर पद 7 से 8 पढ़ें। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। आमीन। आजकल मध्य पूर्व में हो रहे युद्धों को देखते हुए यह वचन बहुत प्रासंगिक लगता है। फिर भी हमें पद 7 के वचन के अनुसार, जहां यीशु कहते हैं, परंतु उस समय अंत न होगा, अंत के समय का लापरवाही से अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में भी स्वर्गारोहित यीशु ने उन शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहा जो अंत के समय के बारे में पूछ रहे थे। उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं, जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, और इसके बजाय उन्होंने उन्हें एक मिशन दिया। तुम पवित्र आत्मा से भरकर यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह के रूप में आज अपने जीवन के स्थान में जियो। यीशु का जोर हमेशा भविष्य पर नहीं बल्कि वर्तमान पर होता है।
इसी तरह जब दुनिया आजकल की तरह युद्धों, अकालों और समस्याओं से हिल जाती है, तो हमें निश्चित रूप से अंत के बारे में यीशु के वचनों को याद करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब, लेकिन प्रभु निश्चित रूप से फिर से आएंगे और अंत निश्चित रूप से होगा। लेकिन पद 7 में यीशु ने हमसे कहा, तो न घबराना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु का जोर कहां है। प्रभु हमसे कहते हैं कि डरो मत, धोखा मत खाओ। दूसरे शब्दों में वे हमसे कह रहे हैं कि हम तेजी से बदलती परिस्थितियों या वातावरण से प्रभावित हुए बिना उस परमेश्वर पर विश्वास के साथ देखते हुए, जो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, लगातार विश्वास योग्यता से और पवित्रता से जीने का प्रयास करें। प्रिय विश्वासियों, आज के वचन के पद 8 में यीशु ने युद्धों, भूकंपों और अकालों के बारे में बात करते हुए अंत में कहा, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। लेकिन यह पीड़ाओं शब्द यूनानी में ऑडिन केवल एक साधारण आपदा नहीं है। इस शब्द का अर्थ उस प्रसव पीड़ा को दर्शाता है जिसे एक महिला बच्चे को जन्म देने से पहले अनुभव करती है। इसलिए भले ही यह दुनिया युद्धों और अकालों से हिल जाए, यीशु कह रहे हैं कि यह व्यर्थ पीड़ा नहीं है, बल्कि जीवन बनाने वाली पीड़ा है। अधिक विशेष रूप से हमें यह याद रखना चाहिए कि यह परमेश्वर के उद्धार के इतिहास की पूर्णता, यानी नई सृष्टि की ओर एक प्रक्रिया है। इसलिए हम मसीही, जो परमेश्वर के इस उद्धार के इतिहास को जानते हैं, जो यीशु के दूसरे आगमन के साथ एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के रूप में, एक नई सृष्टि के रूप में पूरा होगा, दुनिया चाहे कितनी भी हिल जाए, आशा में परमेश्वर की ओर देखते हुए विश्वास के साथ जी सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के वचन को याद करते हुए मैं प्रभु के नाम से आप सभी को आशीष देता हूं कि आप आज के दिन को पहले परमेश्वर के दृष्टिकोण से मेरा जीवन कैसा है ईमानदारी से देखें और परमेश्वर के हृदय और यीशु के हृदय के अनुसार जिएं। और दुनिया चाहे कितनी भी हिल जाए, मैं चाहता हूं कि आप इससे प्रभावित न हों, बल्कि यह याद रखें कि यह इतिहास और मेरा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में है जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं और नई सृष्टि के उद्धार के इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से आप सभी विश्वासियों को आशीष देता हूं कि आप आज का दिन भी दृढ़ता और विश्वास योग्यता से विश्वास के व्यक्ति के रूप में जिएं